जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भगवान विष्णु की, जय माता लक्ष्मी की। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म कथा अध्याय 3 के बारे में। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी नंदन से पुण्य को धारण करे। विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करते हैं अथवा श्याम तुलसी की मृतिका से ऊर्ध्व पुण्य धारण करे तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महात्मा सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है, उसके पुराने कर्म का कोटि गुना फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है, उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुण्य को सदैव हर समय धारण करता है, उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान आदि के पुराय का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर बैकुंठ में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुण्य को अपने ललाट पर धारण करता है, उसके घर में ही हे ब्राह्मण, कंस को मैं वध करने देने वाला कृष्णा लक्ष्मी के सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है, वह चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरण समय में गोपी चंदन का पुराण ललाट हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वह मेरे लोक को पाता है। चाहे गौ को मारने वाला बालघाती या ब्रह्म हत्यारा भी क्यों ना हो, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुराण लगा होता है, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह रक्षा सग्र यक्ष पिशाच उरग और मृत नायक कभी बाधा नहीं देते। जिसके ललाट में सुंदर ऊर्ध्व पुराण देखने में आता है, तो यदि वह 4 डाल है तो भी वह शुद्धात्मा पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पातकी क्रिया को करता है और वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी द्वारा पवित्र हो जाता है जो अपवित्र है। इसी प्रकार भ्रष्ट और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य ऊर्ध्व पुराण को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्तों को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातः काल और सायं काल नित्य ही सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्व पुण्य को धारण करके ऊर्ध्व पुण्य को धारणा करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों ना हो और वह चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला जिसके मंत्र को भी खाता है और उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। शमिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली वायु को चढ़ाने वाली, त्रिपुकुष्ट पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 8 कुलों को तार देता है। जो बिना ऊर्ध्व पुण्य तिलकों के यज्ञ दान पर हवन वेद पाठ पितृ तर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना ऊर्ध्व पुण्य का होता है, उनका मुख में कभी नहीं देखना चाहता,
क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए ऊर्ध्व पुंड जो भगवान को अत्यंत प्रिय है धारण करता है तथा मत्स्य क्रूम आदि को धारण करता है तथा इस कलयुग में द्वारकापुरी की मिट्टी से मत्स्य क्रूम त्रादि चिन्हों को धारण करता है, उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर ना समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आवे उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुराय में परिवर्तन हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख चक्र गदा पद्म मत्स्य और कूर्म की रचना करता है उसके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने में आवे वे मेरी ही रूप है। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित है उसके चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो यमराज उसका क्या कर सकता है। सांखों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है वह फल अपने दक्षिणा हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने को मिलता है। कलयुग में जिसकी चाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है, हे गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में एक चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रहित मेरे आयुधों से चिन्हित है उसको प्रयाग आदि तीर्थों जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहां पर ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ तब तक ही मुक्तों को अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन तथा अपरांत शंख चक्र गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है वह मेरी ही आत्मा और मेरी ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह धारण करके पुराय के कर्मों को करता है उसके उस कर्म में मेरे ही तुल्य फल मिलता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन भी श्राद्ध करता है उसको श्राद्ध का पूर्ण फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देता है वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समुजहल हो जाते हैं। इसी प्रकार नमो नारायण इस पाठ वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को स्वर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है, विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है। वह मुक्त को प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा शंख चक्र आदि के चिन्ह तथा आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादश निचर मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय को मेरे आयुधों से धारण करता है वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख चक्र के चिन्ह से चिन्हित शरीर धारी ब्राह्मण भोजन करता है, हे पुत्र, उसके अन्न के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के वायुगों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता वह 12 वर्ष के उपार्जित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी ऐशमान शान में मर जाता है उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसका शरीर मरे आयुधों से पीड़ित रहता है उसके शरीर में इंद्रादिक समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है उसके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ से मेरे शास्त्रों का बिंब निशान बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है उसके समान दूसरा वैष्णव नहीं है। नमो नारायण इस भ्रष्टाचार मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा शोक पद्म आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण
करता है वह सुर तथा सुरलभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विशिबली, ध्रुव, शुक्र, माधवता, बाम्बरी, मार्कंडेय आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शास्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर भुक्तोप्रताम अवलिंदित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख, चक्र, पद्म आदि से चिन्हित है, मेरे शरीर को सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने, चांदी तथा तांबा, कांसी या लोहे का चक्र बनाकर धारण कर वह चक्र 12 6 कोस और 3 वाली से विभूषित विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदैव शंख, चक्र और गदा को धारण करे। चक्र के चिन्ह से ब्राह्मण का शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जो हव्य देवताओं के निमित्त दिया हुआ और कव्य पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ऐसे ब्राह्मण को देते हैं जो चक्राकित हो। चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता तथा दानव भी नहीं तोड़ सकते हैं तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों से भी अजय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है उसके गृह में पुत्र आदि का शुभ प्रशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिणा भुजा में सुदर्शन चक्र और वास भुजा में शंख को धारण करे, इस बात को देवता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्रा से मंत्रित कर आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाला को, हृदय में नंदक नाम से पद्म को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करें। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहें, पुत्र, मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है उन सबको शरीर के साथ विष्णु प्रीतीर्थ समर्पण किया। मेरी प्रेमापी चारणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थित रहे। शंख, चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं वे मनुष्यों में अधम है। उनका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखें और श्री कृष्णचंद्र का नाम मुख से उच्चारण करें तो शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती है। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष महात्म्य कथा गोपी चंदादि वारण विधि मार्गशीर्ष स्नान फल 3रा अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय भगवान विष्णु की।